बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसके डिफरेंट सेक्शंस को हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने सेक्शन डिस्कस करना है वो है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में बताया गया है डिमोनिटेशंस ऑफ गार्डियन। मतलब ये है कि गार्डियन का क्या मुआवजा होता है, अगर होता है तो वो किस तरह और कौन मुतय्यन करता है। अगर कोई भी बंदा XYZ कोई भी हो सकता है, उसको कोर्ट जो है गार्डियन मुतय्यन करती है, तो कोर्ट जो है गार्डियन मुतय्यन करने के साथ साथ उस बच्चे की वेलफेयर के लिए, उस वार्ड की वेलफेयर के लिए और उसकी प्रॉपर्टी के देखभाल के लिए क्या करेगी कि ख़ास अमाउंट जो है वो उस गार्डियन के लिए फिक्स कर देगी, क्योंकि उस अमाउंट से वो उस बच्चे की, उस वार्ड की, उस माइनर की वेलफेयर के लिए काम करेगा। विदाउट इसके जितने भी अखराजात होंगे, अगर वो पूरे नहीं होते तो वो उस तरीके से उस बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगा, उसकी प्रॉपर्टी के उस तरीके से देखभाल नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है कि उस बच्चे, उस वार्ड के लिए जब किसी गार्डियन को मुतय्यन करती है तो उसके साथ साथ उसकी एक ख़ास अमाउंट जो है वो भी फिक्स कर देती है, जो या उस बच्चे के प्रॉपर्टी से दी जाती है या उसको जो है वो किसी खास फर्द के ज़िम्मे लगा दी जाता है। अगर बच्चे की जो है कस्टडी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाएगी तो उस दौरान क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो इसमें बाकायदा तौर पर जिम्मेदार होती है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसको क्या करेगी, मुतय्यन करेगी एक ख़ास किस्म की अमाउंट। मगर इसके साथ वो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी उस वार्ड की जितनी भी जायदाद होगी वो अपनी कस्टडी में ले लेगी। ये था सेक्शन नंबर 22। अब सेक्शन नंबर जो है वो 23 जो है वो भी इसी हवाले से है। वो है कंट्रोल ऑफ कलेक्टर एज गार्डियन, कि गार्डियन को अगर कंट्रोल दिया जाता है, गार्डियन का कंट्रोल कलेक्टर को दिया जाता है, कलेक्टर जो है वो एक्ट एज ए गार्डियन, तब क्या होगा कि गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, एक ख़ास किस्म की अमाउंट जो है वो कलेक्टर की सीट के लिए मुख्तस कर देगी कि इस बंदे को ख़ास अमाउंट जो है वो हर मंथ जो है वो दी जाएगी। ये एक ख़ास किस्म का लेटर होगा जो कि उसके ज़रिए इस वार्ड की देखभाल के लिए या इसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए फला बंदे रखे गए हैं और उनको क्या किया जाएगा कि ख़ास किस्म की अमाउंट जो है वो हर माह पे की जाएगी। तो ये था कलेक्टर को अगर वो गार्डियन मुतय्यन करती है तो उस लिहाज से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उस बंदे को ख़ास किस्म की अमाउंट जो होती है वो एक ख़ास नोटिफिकेशन के ज़रिए पे करती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। कलेक्टर कोई भी आएगा, चाहे वो ABC कोई भी आएगा, मगर इस सीट के लिए जो है वो ख़ास किस्म की अमाउंट रख दी जाएगी। जो भी आएगा वो बच्चा उसकी गार्डियनशिप में आ जाएगा ऑटोमेटिकली और उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। तो ये दोनों जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 23 जो है, ये मुकम्मल तौर पर गार्डियन को जब कभी भी गवर्नमेंट या कोर्ट कोई भी गार्डियन मुकर्रर करती है तो उसके हवाले से उसकी मेंटेनेंस के लिए, उस माइनर की देखभाल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए तो क्या करती है, कोर्ट एक ख़ास किस्म को ऑर्डर करती है जिसमें बताया जाता है कि इस बच्चे को, इस वार्ड को, इस माइनर की प्रॉपर्टी या इस बच्चे की भी, दोनों की अगर कस्टडी दी जाती है, गार्डियनशिप दी जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ख़ास किस्म की उसके एवज़ प्रॉपर्टी के और उस बच्चे की देखभाल के लिए एक ख़ास किस्म की अमाउंट जो है वो फिक्स कर दी जाती है। तो वो अमाउंट जो होती है वो बच्चे की वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो गार्डियन है वो इसको ये फिक्र ना हो कि वो अपना सारा जो अखराजात है वो किस तरह चलाएगा, बच्चे के किस तरह चलाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को जो कि ज़रूरी हैं, क्योंकि माइनर ने पढ़ना भी है, माइनर ने सोसाइटी में रहना भी है, माइनर की अपनी ज़रूरियात भी हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट एक ख़ास किस्म की अमाउंट जो है वो फिक्स कर देती है, जो कि हर माह जो है वो गार्डियन को दी जाती है। तो सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 23 में गार्डियन की जो है वो ख़ास किस्म की अमाउंट फिक्स की जाती है। तो ये थे आज के 2 सेक्शन जो आज हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।